फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 13 जो कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है उसके एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप देख सकते हैं, हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कितना सिल्वर कॉइन, ठीक है, ढेर सारा आपके पास सिल्वर कॉइन है, ठीक है, तो उस कितने सिल्वर कॉइन को हम पिघलाएंगे, ठीक है, कॉइन है उसको पिघलाएंगे तो सिल्वर एक साथ हो जाएगा, ठीक है, ढेर सारे सिल्वर कॉइन को पिघलाएंगे और उससे हम लोग को क्या बनाना है, एक क्यूबाइड बनाना है। तो वही बोल रहा है कितना सिल्वर कॉइन को पिघलाएंगे तो एक क्यूबाइड बन जाएगा इस डायमेंशन का। बस यही आपको बताना है कितना सिल्वर कॉइन को पिघलाएंगे जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर और थिकनेस कितना है 2 mm है सिल्वर कॉइन का, और क्यूबाइड आपको बनाना है इस डायमेंशन का 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बस। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉइन का फिगर बना लेते हैं कि कॉइन होता कैसा। देखिए कॉइन तो इस तरह कुछ गोल होता है ना, लेकिन कॉइन हल्का मोटाई भी होता है कॉइन में, तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से होगा कॉइन, क्योंकि मोटा भी तो होता है, कुछ ना कुछ उसका हाइट होता है। कॉइन एकदम कागज की तरह तो नहीं रहता है, थोड़ा मोटा रहता है सिक्का, तो इसका कुछ मोटाई होगा। तो ये देख के आपको किस तरह का शेप पता चल रहा है कि ये किस तरह का शेप है। तो देखिए क्लियर है दोस्तों कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, ये इस तरह का शेप है, ठीक है ना। बस इसी को एकदम छोटा कर दिया गया है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन है क्या ये सिलेंड्रिकल शेप। और इस सिलेंड्रिकल शेप का आपको कुछ दिया हुआ है वो लिख लीजिए। जैसे कि इसका डायमीटर दिया हुआ 1.75 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना है 1.75 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस भी दिया हुआ है 2 mm, मतलब इस सिक्के का मोटाई कितना है 2 mm है। ये जो मोटाई है सिक्के का कितना है 2 mm है, ये सिक्के का मोटाई 2 mm, ठीक है। तो हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि ये किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो लिख लीजिए कॉइन्स आर इन सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ कॉइन आपको पता है, हाइट ऑफ कॉइन यहाँ पे है 2 mm, तो इसको लिख लेंगे 2 mm। चूंकि यहाँ पे रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हाइट क्या है mm में, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किसी भी चीज को अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है तो हम लोग क्या करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं, तो 2/10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.2 आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। 2/10 यहाँ पे भी सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर, ये आपका क्या गया हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन। उसके बाद रेडियस ऑफ कॉइन यहाँ पे दिया हुआ 1.75 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर, है ना। रेडियस ऑफ कॉइन तो आपको है नहीं पता, तो रेडियस ऑफ कॉइन का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाई 2। रेडियस डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ था 1.75, तो 1.75/2 क्या हो जाएगा आपका रेडियस। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सिंपल यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड करने से ही इसको ये सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे 1.75 है बाई 2 है ना, तो इसको 2 से आप 175 को डिवाइड कर दीजिए। देखिए पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, ये जो 1.75 था यहाँ पे पॉइंट हटा दिया, 175 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं इजीली सिंपल करने के लिए। पॉइंट कब और कैसे देंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप 2 से इसको काट दीजिए। देखिए 2 से 8 टाइम में 16 चला जाएगा, 17 में से 16 घटेगा 1 बचेगा, और 5 जैसा था वैसे लिख देंगे। 2 से 7 टाइम्स में 14 चला जाएगा, 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा, यहाँ पॉइंट दीजिएगा 0 आ जाएगा, 2 5 10 कट जाएगा, कितना है आपका 87.5, यही ना आया। इसको यहाँ लिख लीजिए 87 पॉइंट अभी नहीं लिखे, ठीक है, यहाँ पे क्या है 87.5। अब हम देखेंगे कि कितना कहाँ पे हम पॉइंट छोड़ करके डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम पॉइंट छोड़ करके डिवाइड किए थे, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, तो 1 और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट था जिसको हम लोग छोड़ दिए थे, इग्नोर करके हम लोग डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे कितने डिजिट पे था पॉइंट, 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट अभी कहाँ है, यहाँ पे, तो इसके बाद 2 डिजिट देखिए 1 2 डिजिट यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे देंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट कहाँ बढ़ जाएगा,
देखिए 2 डिजिट के बाद जो पॉइंट था ना, तो इसको बढ़ा लेंगे 1 2, 2 डिजिट के बाद यहाँ भी पॉइंट दे देंगे, ये वाला पॉइंट फिर खत्म हो जाएगा क्योंकि एक नंबर में एक ही जगह पॉइंट होता है। तो 0.875 सेंटीमीटर ये आपका रेडियस ऑफ कॉइन हो गया। ठीक है, अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ कॉइन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉइन कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कॉइन किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, तो रेडियस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, रेडियस ऑफ कॉइन 0.875 आया, तो इंटू 0.875 का स्क्वायर कर देंगे इंटू एच। हाइट कितना है, हाइट है कॉइन का 0.2 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ कॉइन आ गया पाई इंटू 0.875 और स्क्वायर है तो 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे 0.875 इंटू 0.2, ये आपका आया वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। ठीक है, इसको अभी आगे सॉल्व नहीं करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। ये आपको कितने कॉइन का वॉल्यूम है, 1 कॉइन का। ठीक है, 1 कॉइन का। अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना कॉइन मेल्ट करेंगे कि उसको पिघलाने के बाद उसमें इतना सिल्वर निकल जाए उस कॉइन को पिघलाने के बाद कि उससे हम लोग एक क्यूबाइड बना ले इस डायमेंशन का। तो यहाँ पे मान लीजिए कि n कॉइन को मेल्ट करेंगे, लेट n कॉइन्स बी मेल्टेड टू फॉर्म द क्यूबाइड। मतलब n कॉइन्स में कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, n की जगह पे 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 400 हो सकता है, 300 हो सकता है, 200 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n में जो नंबर आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। n हम लोग किस ऐसे ही माने, ठीक है, सिर्फ अंदाजा कि n कॉइन को हम लोग पिघलाएंगे ना तो हमारा एक क्यूबाइड बन जाएगा, और क्यूबाइड का भी डायमेंशन जो दिया हुआ उसी डायमेंशन का क्यूबाइड बनाना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स क्या हो जाएगा, एक कॉइन का वॉल्यूम इतना है तो n कॉइन्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हम लोग अगर बोलते हैं कि एक पेंसिल का दाम जो है वो 3 रुपया है तो 3 पेंसिल का दाम क्या होगा, है तो नंबर ऑफ पेंसिल इंटू एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही ना निकालते हैं कि एक रबड़ का दाम अगर 2 रुपया है तो 4 रबड़ का दाम कितना होगा, एक रबड़ का दाम कितना है, 2 रुपया है, तो 4 रबड़ का दाम कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक का जितना दाम है उतना को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसी तरह एक कॉइन का जो वॉल्यूम है वो इतना है, तो n कॉइन का वॉल्यूम कितना होगा, तो n से हम लोग एक कॉइन के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू पाई इंटू 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2, ये आपका आ गया n कॉइन्स का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान से सोचना है कि क्यूबाइड का वॉल्यूम और जो n कॉइन्स का वॉल्यूम है, मतलब जो नंबर ऑफ कॉइन्स का वॉल्यूम है वो क्यूबाइड के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि यही सब कॉइन को हम पिघला रहे हैं तो इतना हम लोगों को सिल्वर मिल रहा है कि उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूबाइड बना रहे हैं, इसमें से सिल्वर निकाल रहे हैं और यही सिल्वर उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो जितना सिल्वर था उतना पूरा सिल्वर किस में चला गया, क्यूबाइड में चला गया। जितना सिल्वर कॉइन में था वो पूरा सिल्वर किस में चला गया, क्यूबाइड में चला गया। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम जिस वॉल्यूम से क्यूबाइड बना है वो वॉल्यूम कहाँ से आया, सिल्वर को, ये कॉइन को पिघला के आया, उस कॉइन से वो सब हम सिल्वर निकाले और पूरा सिल्वर किस में लगा दिए, क्यूबाइड में, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स ये आपका आ चुका है, लिख लीजिए n इंटू पाई इंटू 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखिए क्यूबाइड का डायमेंशन आपको दिया हुआ है ना 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, तो ये आपका L बी एच ही है, ये L है, ये B है, ये H है, ये चीज अंडरस्टूड है, ये समझ के रखना है। ठीक है, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है 3.5, और यहाँ पे जो था उसे लिख दीजिए n इंटू पाई इंटू
0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2। देखिए इसके आगे हम यहाँ सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह बढ़ चुका है। देखिए क्या है आपका n इंटू पाई इंटू 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2, यही ना है आपको। देखिए n को सिर्फ यहाँ छोड़ेंगे और बाकी जितना भी मल्टीप्लाई में ये सब है ना, ये जितना भी है इसको इज इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इज इक्वल टू के राइट साइड में जो पहले से था उसको लिख लीजिए 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये पहले से था। और ये सब को क्या करेंगे, इज इक्वल टू के राइट साइड में ले जाके डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में, और हम जानते हैं कि अगर इसको एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो डिवाइड में जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा पाई इंटू 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2, ठीक है। अब आप काम कीजिए कि पाई का वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहीं पे मैं पाई का वैल्यू रख देता हूँ। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो पाई की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 22/7 लिख देंगे, ठीक है। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे और भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए पॉइंट हटाएंगे 1 और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 1 और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो 3 0। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे पॉइंट के बाद 1 और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 0। 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कभी भी डिवाइड के नीचे भी अगर डिवाइड के नीचे कुछ आ गया, देखिए डिवाइड है, डिवाइड का साइन है, उसके नीचे भी अगर डिवाइड के नीचे कुछ आ गया तो ये सब जो होता है सीधा सीधी ऊपर आ जाता है, ऊपर वाले लाइन में, है ना। ये अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि डिवाइड के नीचे कौन सा नंबर 22 है, और अगर उसके भी नीचे अगर डिवाइड में कुछ आ गया तो ये सीधा सीधी ऊपर में सबसे चला जाता है। तो यहाँ पे इंटू ये जो सबसे नीचे आया था ये ऊपर चला जाएगा, उसी तरह ये 1000 में नीचे आया था तो ऊपर चला जाएगा, उसी तरह ये 8000 में नीचे आया था ऊपर चला जाएगा, उसी तरह ये 10 में नीचे आएगा था तो ऊपर चला जाएगा। बचेगा जो नीचे उसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या बचा 22 बचा इंटू, अब 0 पॉइंट ये पॉइंट तो यहाँ से हट गया तो 875 सीधा बचा, यहाँ पे भी 875 बचा, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 0। अब इसको जितनी जल्दी हो सके इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले ये 10 से ये 10 कट गया, ठीक है। ये 10 से ये 10 कट गया, ठीक है। आपका 11 2 22 होता है और 11 5 55 कट गया, ठीक है। यहाँ पे भी कट सकता है, देखिए 2 1 2 2 5 10, 2 0 है 2 0 लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पे इससे भी कटेगा 2 1 2 2 5 10 और 2 0 है 2 0 लगा देंगे। 500 टाइम्स में 1000 कट जाएगा 2 से। अब जो भी बचा उसको यहाँ पे साफ साफ नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा 5 बचा, इसके बाद कुछ नहीं। यहाँ पे 3.5 नहीं है, पॉइंट हट गया है तो 35 बच गया, इंटू यहाँ 7 है, इंटू यहाँ 500 यहाँ तो 10 कट चुका है, बाई में यहाँ पे 875, यहाँ पे भी 875 और बाकी कुछ तो बचा नहीं है दोस्तों। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है यहाँ पे 5 1 5, 3 इसमें चला गया तो 5 7 35, फिर 2 इसमें चला गया तो 5 5 25, ठीक है। उसी तरह फिर 5 7 35 कट जाएगा और ये फिर 5 से कटेगा तो 5 1 5, फिर 37 हो गया तो 5 7 35, फिर 2 इसमें गया 5 5 25, ठीक है। अब देखिए 7 से भी शायद ये कट रहा है, देखिए हाँ 7 से भी कट रहा है। देखिए 7 1 7, 7 2 14, 17 में से 14 गया 3 बचा और 35 हो गया ये, तो 7 5 35 कट सकता है। उसी तरह यहाँ पे भी 7 1 7 और 7 2 14, फिर यहाँ से 3 गया 35 हो गया, 7 5 35 कट गया, ठीक है। 25 से ये 500 कट सकता है, 25 1 25, 25 2 50 होता है और 0 जैसा था वैसे लिख देंगे। उसी तरह 25 1 25, 25 2 50 और 0 जैसा था वैसे लिख देंगे। यहाँ पे जो बचा उसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 20 बचा, ये 20 बचा, बाकी कुछ नहीं बचा। 20 इंटू 20, और ये हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, n को। तो 20 इंटू 20 क्या होगा, 2 2 4 और 1 0 इसका 1 0 इसका, तो 2 0 भी हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। और n माने किसको थे दोस्तों हम लोग, देखिए n हम लोग माने थे कि नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब 400 कॉइन्स को अगर हम लोग पिघलाएंगे ना
तो एक क्यूबाइड इस डायमेंशन का बनेगा, जो डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 400 इस कॉइन को, जो 1.75 सेंटीमीटर के डायमीटर का था और 2 mm का थिकनेस का था, ऐसा हम लोग अगर 400 कॉइन को पिघलाएंगे तब इस डायमेंशन का डायमीटर ये क्यूबाइड बन पाएगा, जो कि 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का क्यूबाइड एक बन पाएगा 400 कॉइन को पिघलाने के बाद। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।